अस्सलाम वालेकुम, आदाब। न्यूज़ सेंटर देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी और मेरे साथ इदरीस फलाही मौजूद है। न्यूज़ सेंटर में 10 अहम खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की 5 बड़ी खबरें क्या कुछ रही है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनकी तफसील भी आप तक पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताएंगे दाखिला वजारत में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से भी एक मीटिंग को इनेकाद किया गया है। क्या कुछ रहा है तमाम चीजों के हवाले। दूसरी बड़ी खबर पहलगाम हमले के हवाले से होगी। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद एनआईए की तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी है। कई लोगों से पूछताछ हुई है। क्या कुछ पूरी खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि बेसरन मामले पर साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की एक अहम मीटिंग हुई है। क्या कुछ रहा है आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर भारत पाक ताल्लुकात के हवाले से करेंगे, क्योंकि कशीदगी के बीच पाकिस्तान को बड़ा दचका लगा है। क्या है बड़ा दचका, बताएंगे, पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि सीआरपीएफ के 11 एहलकार जख्मी हुए। एक सड़क हादसा पेश आया, गाड़ी को कहां पर और क्या कुछ मामला पेश आया आपको बताएंगे। तो ये कुछ आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली, इनकी तफसीलात आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी अहम सुर्खियों पर एक नजर। पहलगाम वायसरन हमले के बाद एनआईए की तहकीकात तेज। दर्जनों अफराद से हुई पूछताछ। वायसरन व मुल्हिका इलाकों में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन भी जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जम्मू रिहाइशगाह पर हंगामी काबीना इजलास। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में श्रीनगर में हुआ अहम इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर पार्टी लीडरान ने किया तफसीली तबादला ख्याल। दूर रफ्ता इलाकों के सयाहती मकामात एहतियाती तौर पर हुए थे बंद। सयाहों के हिफाजत के पेश नजर लिया गया था फैसला। तमाम बड़े सयाहती मकामात खुले हैं, हुकाम ने दी जानकारी। बड़गांव में दूध पथरी के मकाम पर दर्दनाक सड़क हादसा आया पेश। सीआरपीएफ की गाड़ी हादसे की शिकार हुई, 11 एहलकार जख्मी। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखा खत। पहलगाम हमले के हवाले से खुसूसी पार्लियामेंट इजलास बुलाने की दरख्वास्त। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में हलचल तेज। वज़ीर दाखिला में हुआ अहम इजलास। वायसरन कत्लेआम पर हुआ तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान को बड़ा धचका। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन के सफारतकारों ने अपने अहले खाना को पाकिस्तान से वापस भेजने का किया फैसला। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर भारत की बड़ी कार्रवाई। ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में बंद। कनाडा इंतखाबात में लिबरल पार्टी की बड़ी जीत। मार्क कार्नी कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दी मुबारकबाद। चलिए सुर्खी के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और बड़ी खबर इस वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दारुल हुकूमत दिल्ली में सियासी हलचल तेज हुई है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकार इस अहम मीटिंग में शामिल थे। और आपको बता दें कि इस मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल समेत तमाम इंटेलिजेंस जिम्मेदारान जो है वो इस अहम मीटिंग में मौजूद थे। और मीटिंग में जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहे, वहीं इस मीटिंग में जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है और ख़ासकर पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से इस मीटिंग में बातचीत हुई और ख़ासकर जो कशीदगी हालात दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त है। वायसरन हमला जिस तरीके से पेश आया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो सूरत हाल है, जिस तरह से हम बॉर्डर पर देख रहे हैं सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। आपको बता दें कि दारुल हुकूमत दिल्ली में पे दर पे मीटिंगों का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी वज़ीर दाखिला की
वज़रात दाखिला में एक अहम इजलास हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत हुई। वहीं उसके बाद ये बड़ा इजलास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद इस मीटिंग की सदारत की और कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा, ज़हूर आपको बोलता रहे थे, जानकारी पहुंचा रहे थे, खास करके जो आज ये इजलास मुनक्किद हुआ है और पे दर पे इस वक्त मरकज़ के अंदर भी इस तरीके के इजलास मुनक्किद हो रहे हैं। कल भी 4 जो नए इजलास होने वाले हैं उनकी भी सदारत वज़ीर मोदी करेंगे, ये भी मुतवक्का है। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि जो आज की मीटिंग में मौजूद रहे उसमें खास करके जो मरकजी होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन हैं, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आसाम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सीनियर ऑफिशियल्स, इसके अलावा रिजर्व पुलिस फोर्स और शास्त्र सीमा बल के अलावा और भी कई किस्म की जितनी भी फोर्सेस भारतीय हैं उन सभी के जितने भी लोग हैं वो इसमें मौजूद रहे। खास करके डिफेंस मिनिस्ट्री से अगर हम बात करें तो वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पूरी मीटिंग और इस इजलास की सदारत की है। आपको बता दें कि ये अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई है जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया, खासकर सरहद पर जो इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव है उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया और कई अहम मामलों पर भी तबादला ख्याल किया गया। और कल का दिन भी काफ़ी अहम है क्योंकि कल पेदर पे 4 अहम मीटिंगें होने वाली है। खबर यह भी है कि CSS की भी मीटिंग होने वाली है, उस पर भी खास नजर रहेंगी कि क्या कुछ उस मीटिंग में रहेगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। और पहलगाम हमले के हवाले से बड़ी खबर है कि NIA ने पहलगाम हमले के हवाले से तहकीकात तेज कर दी गई है। बाइसरन मामले पर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कार्रवाई तेज कर दी गई है। सयाहों, गोली वालों समेत कई लोगों से इस मामले पर पूछताछ हुई है और जो CCTV फुटेज है वो खंगाले गए हैं, उस हवाले से भी पूछताछ जारी है। वीडियोस में जो मवाद मिला है उस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात इस वक्त जारी है, जहां लोगों से पूछताछ हो रही है, खासकर मुकामी लोगों से जो वहां पे घोड़े वाले थे, साथ ही साथ जो सयाह उस हमले के मौके पर वहां पर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ हो रही है। और खबर यह भी है कि कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। जी बिल्कुल, जनूबी कश्मीर के जो मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम है और ख़ास करके जो बाइसरन इलाके हैं वहाँ पर जब ये हमला हो और उसके बाद अब कौमी तहकीकाती एजेंसी अपनी कार्रवाई में काफ़ी तेज़ी दिखा रही है और ख़ास करके वहाँ पर जितने भी क्लूज मिल रहे हैं उनको इकट्ठा करने में जुटी हुई है। और ख़ास करके जो वीडियोस के अंदर मवाद मिल रहा है उनमें भी काफ़ी गहराई के साथ तहकीकात की जा रही हैं और ख़ास करके जल्द अज जल्द ये पता लगाया जा रहा है कि जो बाइसरन इलाके के अंदर सयाहों पर ये जो जानलेवा हमला हुआ या ख़ास करके जो इंसानियत का कत्ल किया गया, उन तमाम चीज़ों के हवाले से NIA की टीम वहाँ पर लगातार इस तमाम तरीके से तहकीकात में जुटी हुई है। और इस सिलसिले में अगर हम बात करें वहीं पर मरकज़ के अंदर भी इस तरीके से जो इजलास मुनाकिद हो रहा है, ख़ास करके सरहदी इलाकों के अंदर किस तरीके से क्या कुछ इक़दाम किए जाएँ, इस पर मरकज़ भी तेज़ है और हलचल वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर NIA की जानिब से भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है जिसमें खास करके जो तहकीकात है वो अब की जा रही है इस इलाके के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर की बात करेंगे और आपको बता दें कि श्रीनगर में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई है जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान ने शिरकत की। सरताज मदनी, गुलाम नबी लोन हांजोरा, मीर फैयाज समेत तमाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडरान थे वो इस अहम मीटिंग में मौजूद रहे और इस अहम मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और ख़ास कर जो इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी लोग हैं या तालिब इल्म हैं उनकी तरफ से खबरें आ रही है कि उन्हें वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। और आपको बता दें कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत भर में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की सलामती के हवाले से उन्होंने तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कश्मीरी तलबा की तरफ से परेशान कौन फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही है
क्योंकि कश्मीरी तालिब इल्म जो है वो खूफ हिरास में मुब्तला है। और उस वाले से उन्होंने कहा कि कुछ तालीमी इदारों ने इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं और तलबा को मशवरा दिया है कि वो हालात के मामूल पर आने तक घर वापस चले जाए, जबकि दीगर इदारों ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। और उन्होंने इस वाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह से फ़ोन पर बात की, साथ ही साथ तमाम रियासतों के वज़राए आला से अपील की कि वो फौरी मुदाखलत करे और कश्मीरी तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाए। मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इस वाले से महबूबा मुफ्ती ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल से बातचीत की, क्या कुछ कहा आपको दिखा दें। जनरल जो हुआ अभी हादसा हो उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और ये भी देख रहे थे कि मुल्क में जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो कश्मीरी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों से ज़्यादा शिकायतें नहीं आ रही हैं और उसमें मुझे लगता है कि जहाँ जो सरकारें हैं उन्होंने उसमें एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं जो डर और खौफ बैठा था कश्मीर में लोगों के दिलों में कि हमारे बच्चे बाहर हैं, हमारे रिश्तेदार बाहर हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डर और खौफ कुछ कम हो गया, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और जो जम्मू कश्मीर में बिलखसूस कश्मीर में इस हादसे के बाद जो कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जो मेरे ख्याल में हज़ारों में हैं, और उसके साथ जो मिलिटेंट के मकानों के साथ साथ जो हालांकि वो मिलिटेंट भी घर बार को छोड़ के कई सालों से बाहर जा चुका है, मगर उसके साथ जो बाकी लोगों के घर उजाड़ दिए गए, जिसमें मुरन में बेचारे उसकी शादी थी, उसके घर में बेटियों की शादी थी, तो उसके बारे में भी जिक्र हुआ कि ये जो कोलेटरल डैमेज है इसको अवॉइड किया जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट और आम गरीब कश्मीरी को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। और मुझे उसमें भी खुशी है कि परसों जब मैंने ये बात की इस पे, तो उसके बाद उसमें भी थोड़ा सा ठहराव आ गया है। तो यही जनरल बात हुई कि तनाव की सिचुएशन है, तो हम लोगों को सबको जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा और ताकि ये जो टेंशन है ये जो ख़त्म हो जाए और हालात एक बार फिर से ठीक हो जाए। आपको क्या लग रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस सिचुएशन को देखकर? मेरे ख्याल में इस वक्त तो इतनी बड़ी बातें कहने की मैं पोजीशन में नहीं हूँ। अभी हालात को ठीक होने दीजिए, किसी नॉर्मल सिचुएशन पे आने दीजिए, तो उसके बाद बड़ी बातें हम उसके बाद करेंगे। अभी तो पूरा मुल्क सोगवार है, पूरा मुल्क तकलीफ में है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया इस बार मिलिटेंटों को डिफाई करते हुए। उन्होंने हड़तालें की, वो सड़कों पे आए और अपना खून भी दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये मुल्क में इसका बहुत अच्छा मैसेज चला गया है और शायद वो एक बहुत बड़ी वजह है कि खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। एक बड़ी खबर की ओर लेके चलेंगे आपको और आपको बताएंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर पीओजेके के हवाले से, यानी गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर आज अगर हम बात करें तो पीओजेके हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये इंद्रेश कुमार की जानिब से एक बयान दिया गया, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया उन्होंने और दहशत गर्दों का नमाज जनाजा ना पढ़ा जाए। इंद्रेश कुमार ने जम्मू में मीडिया से बात की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं है तो मजहबी रिवायत के तौर पर उनके नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की जाए। और उन्होंने हर भारतीय से मुतालबा किया है कि किसी भी तरीके से किसी भी दहशत गर्द के जनाजे में शिरकत ना की जाए, क्योंकि दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं, दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं, तो फिर इनके जनाजे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके लिए बिल्कुल उन्होंने कहा कि एराज किया जाए और इनके नमाज जनाजा पर बिल्कुल उन्होंने कहा है कि कोई भी इनके नमाज जनाजा में शिरकत ना करे। साथ ही एक बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा पीओजेके हिंदुस्तान का हिस्सा है और इस वक्त जो हुकूमत है उसके फैसले का इंतजार है और किस तरीके से उसे भारत के साथ फिर से मिलाया जाएगा, उन तमाम चीजों के हवाले से जानकारी दी है। इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। की घटना यह है दरिंदगी की चरम सीमा है। सब लोग बोलते हैं, आप बोली हुई लिखी हुई बात को बताते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब और दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो तो शैतान की शक्ल होता है। फिर प्रश्न 35-40 साल से चला आ रहा है, तो उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है?
जैसे ही नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है, मजहब लेस नहीं है ये। तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है, उसके साथ उसको कब्र मिलती है, तय हो जाता है कि ये उसका मजहब है। इसलिए आज अगर इस बात को लागू होना है तो जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पक्का तय कर लेना चाहिए, जब जब भी कोई आतंकवादी मरेगा, आतंकी घटना होगी, तो उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि उसका मजहब कोई नहीं है। उसके जनाजे में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका मजहब नहीं है। पहलगाम की घटना। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर इंद्रेश कुमार की जानिब से 2 बड़े बयान दिए गए, जिसमें सबसे पहले दहशत गर्दों के हवाले से उनके मजहब पर बात हुई और खासकर उन्होंने कहा कि उनकी नमाज जनाजा अदा नहीं की जाए, और साथ ही जो POJ के है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और उसके लिए मरकजी सरकार का उसके फैसले का इंतजार है और कब वहां से आदेश मिलेगा और उस तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। 96 अफसरान के तबादलों को लेकर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फॉरेस्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हाउसिंग, कल्चर, सनत समेत कई महकमों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और 96 अफसरान के तबादले इस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया में हुआ है। बड़ा फेरबदल जम्मू कश्मीर इंतजामिया में हुआ है, जहाँ पे 96 अफसरान के तबादले हुए हैं और मुख्तलिफ महकमों में ये तबादले हुए हैं। दरबार मोह से कबल काबीना ने तबादलों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि जहां आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना इजलास भी हुआ और उस इजलास के बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि 96 अफसरान के तबादले हुए हैं। बड़े पैमाने पर फेरबदल जम्मू कश्मीर इंतजामिया में हुआ है, जहां पर 96 अफसरों के तबादले हुए हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल, और ये तबादले दरबार मुंह से कबल इनको मंजूरी दी गई और 96 अफसरान जो कई महकमों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें फॉरेस्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हाउसिंग और कल्चर के अलावा और भी कई महकमा जाते हैं जहां से इन्हें तबादला किया गया है और ये दरबार मुंह से कबल मंजूरी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया और बड़ा फैसला लिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको खबरदार करते हैं। पाक भारत के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन के सफारतकारों ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ा धचका ये पाकिस्तान को लगा है, जहां पर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन के सफारतकारों का फैसला यह है कि अपने अहले खाना को उन्होंने पाकिस्तान से वापस अपने अपने ममालिक भेज दिया है। और ये कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव और कशीदगी देखने को मिल रही है, इस बीच ये फैसला लिया गया है और ये जो सूरत हाल है इसके तय जो है ये फैसला लिया गया है, जो जराए से हमें इतलात मौसूल हुई है। लेकिन आपको बताएंगे, जहां पर चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर किस तरीके के हालात हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किस तरीके से कशीदगी है, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब सफारतकारों ने अपने अहले खाना को अपने अपने वतन वापस भेज दिया है। ये बड़ा धचका पाकिस्तान के लिए, जहां चीन को पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता है, लेकिन चीन के सफारतकारों ने बड़ा फैसला लिया है और अपने अहल खाना को उन्होंने अपने मुल्क का चीन वापस भेज दिया है। साथ ही खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने 48 घंटों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद रखी है। 30 अप्रैल तक अपनी फ़िज़ाई हुदूद को 48 घंटों के लिए बंद रखने का फैसला पाकिस्तान की जानिब से लिया गया है। इस्लामाबाद और लाहौर के इर्द गिर्द की फ़िज़ाई हुदूद गैर फाल करार दिए गए हैं और ये इकदाम इन कयास आरयू के दरमियान सामने आया है कि पाकिस्तान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से मुमकिन कार्रवाई के बारे में फ़िक्रमंद है और ये अहम पेशरफ्त हुई है कि पाकिस्तान ने 48 घंटों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद भी बंद रखने का फैसला लिया है।
ये बड़ी खबर जहां दो मुल्कों के दरमियान, भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ रही है और जिस तरह से 22 अप्रैल को 22 का हमला पेश आया, उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। वहीं ये पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है क्योंकि पाकिस्तान में जो डिप्लोमेट्स हैं चाइना, यूएस और दीगर ममालिकों के, उन्होंने अपने एहलखाना को अपने अपने मुल्क वापस भेजने का फ़ैसला लिया है। और चीन, जिसे पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है, लेकिन चीन ने भी अपने जो चीन के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अपने एहलखाना को चीन वापस भेजने का फ़ैसला लिया है। और दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ्त में पाकिस्तान ने 48 घंटों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद रखने का फ़ैसला किया है और 30 अप्रैल तक जो फ़िज़ाई पाबंदी है वो जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की 5 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की, मुश्तबे अफराद से पूछताछ जारी है और 5 अफराद को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और मुश्तबा अफराद से पूछताछ जो है वो जारी है। और ये पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट श्रीनगर के आसपास मुश्तबा हालात में ये अफराद घूम रहे थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की है। शहनाज़, बिल्कुल एक बड़ी खबर आपको बता रही है जहां पर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और ये सारे के सारे लोग एयरपोर्ट श्रीनगर के आसपास घूमते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मुश्तबे तौर पर वहां से हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। न्यूज सेंटर में फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इदरीस फलाई और ज़हूर लोलाबी को इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।